गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेज की केमिस्ट्री की क्लासेज में स्वागत करती हूँ। अब जो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक, वो हम पढ़ रहे हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है दो एनर्जी लेवल में, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हाई एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल को नाम दिया गया था T2G एंड हायर एनर्जी लेवल को नाम दिया गया था EG। जो इनमें एनर्जी डिफरेंस है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी जब ये स्प्लिट हुए तो एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज द CFSE। और हमने उसको नोट किया था डेल नोट से। नोट मीन्स ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के। यहाँ O है, ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो एवरेज एनर्जी से ये जो बीच की है दैट इज द एवरेज एनर्जी लेवल। जो बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज द एवरेज एनर्जी लेवल। और एवरेज एनर्जी लेवल से जो T2G की एनर्जी है वो कम है 0.4 से। कितना कम है? 0.4। कितनी कम है? एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी 0.4, इसलिए कम है, इसलिए यहाँ साइन दिया गया है माइनस का। फिर एवरेज एनर्जी लेवल से जो EG का लेवल है वो कितना ज्यादा है? 0.6। कितना ज्यादा है? 0.6 डेल। कितना ज्यादा है? 0.6। ये हाइयर है इसलिए इसको कहा गया है 0.6। अब हम इसमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, आप इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें फिल करोगे तो आपको मैंने दो चीजें बताई हुई है। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड। कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड। और दूसरे है वीक फिल लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड वो होते हैं जो क्या करवाते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देते हैं? पेयरिंग करवा देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते उसे हम क्या कहते हैं? वीक फिल लिगैंड। क्या बोलते हैं? वीक फिल लिगैंड। अब मान लो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है NiCl6 -3। कितना है? NiCl6 -3। तो अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी वो Ni+3 होगी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे तो निकल की होती है भाई 3D8 4s2। अब Ni+3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बचेगी? 3D7। कितनी है? 3D7। तो हम इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं वो ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना। पर जैसे ही हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये हमने सिर्फ फिल किया है डी ऑर्बिटल में, बट जब हम यहाँ ऑर्बिटल फिल करने जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई या नहीं हुई, पहले हम मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग होगी या नहीं। तो यहाँ देखिए Cl है तो क्लोराइड इज ए वीक फिल लिगैंड। ये कैसा है? वीक फिल लिगैंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। क्या है? क्लोराइड इज ए वीक फिल लिगैंड, सो पेयरिंग डज नॉट, या हम कहें पेयरिंग विल बी नॉट टेक प्लेस। तो पेयरिंग क्या नहीं होगी? नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो चलो इलेक्ट्रॉन फिल करो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 7। 1 2 3। अगर पेयरिंग होती तो हम यहीं पर पेयरिंग कर देते, बट अब पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएंगे, पहले सिंगल फिल किए जाएंगे। तो 1 2 3। दोबारा समझिए,
अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती तो हम यही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू करते पहले, बट क्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो पेयरिंग नहीं होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, आपने 11th में कुछ क्वांटम नंबर पढ़े थे, आपने स्पिन पढ़ी थी कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक क्लॉकवाइज होते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हर्ट्ज रूल पढ़ा था ना, सॉरी हाँ, हर्ट्ज रूल में आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सिंगल फील किए जाएंगे। पोलिज एक्सक्लूशन रूल क्या कहा था, देयर मस्ट बी अपोजिट स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन ये होगी तो दूसरे की स्पिन ये होगी, यानी 2 अपोजिट होंगे। अगर हम इसको प्लस हाफ लेते हैं तो इसकी स्पिन कितनी होगी, माइनस हाफ। पढ़ा है आपने। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी, इसकी जो टोटल स्पिन है वो कितनी हो जाएगी, 0। टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 0। दोबारा सुनिए, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, तो अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों की स्पिन हम करें तो एक प्लस हाफ, दूसरी कौन सी हो जाएगी, माइनस हाफ। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए इसकी स्पिन, एक प्लस हाफ दूसरी माइनस हाफ, यानी टोटल 0। इसकी देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी टोटल 0। इसकी देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ के लिए तो है ही नहीं। इसकी देखिए प्लस हाफ और इसकी भी देखिए प्लस हाफ। तो याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो उसकी जो स्पिन आती है दैट इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हाई स्पिन। क्यों हाई स्पिन कहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे उसकी स्पिन उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, और जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी उसकी स्पिन उतनी ही कम होगी। क्यों, क्योंकि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो याद रखना कि वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें पेयरिंग नहीं होती, इसलिए वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन फील करना आ गया होगा। अब हमें इसकी निकालनी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की एनर्जी कितनी होगी, CFSE की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, CFSE की वैल्यू। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम निकालते हैं CFSE की वैल्यू, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब देखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन की CFSE की वैल्यू है लोअर एनर्जी लेवल के लिए वो है 0.4, और हायर एनर्जी के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी है, 0.6। भाई क्या है, हायर एनर्जी के लिए द एनर्जी ऑफ, या हम कह सकते हैं द CFSE वैल्यू। वैल्यू क्या है, द CFSE वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन लोअर लेवल कितनी है भाई, -0.4, और द CFSE वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन हायर लेवल कितनी है, +0.6 डालना, और हमें निकालनी है टोटल CFSE। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लोअर एनर्जी लेवल के लिए कितनी है, -0.4,
है ना। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। टोटल एनर्जी निकाल रहे तो प्लस। अब आगे देखिए कितनी, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 0.6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, तो ये कितनी हो गई, -2 प्लस कितनी, कितनी हो गई भाई, यस 1.2। तो माइनस बड़ा है तो ये एनर्जी किस में आएगी, माइनस में, कितनी आ जाएगी, 2 में से 1.8 गए तो कितना, 0.8 डैम। ये आ गई, क्या आ गई, ये आ गई इसकी CFSC वैल्यू। निकालना आ गया ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लोअर एनर्जी में देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर हाई एनर्जी की एनर्जी कितनी है, और देखो वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल कर दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, CFSC की वैल्यू आ जाएगी। या अगर आप 0 पॉइंटों में ना लो वैल्यू, डेल नोट ना लिखो, तो इसको आप लिख सकते हो, दूसरी बता रही हूँ एक और टर्म, तो आप लिख सकते हो इसको 6 dq। ये भी एनर्जी की, dq क्या है, एनर्जी का सिंबल है, और यहाँ लिख सकते हो आप -4 dq, और टोटल हो जाएगी एनर्जी कितना, 10 dq। भाई 6 और 4 टोटल कितनी, 10। अगर dq में इसकी वैल्यू निकालेंगे CFSC की, तो निकालिए, -4 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन तो वही है 5, प्लस कितनी है 6 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन है 2। चलिए -20 प्लस कितने 12, कितने आ गए, -8 dq। तो आप दोनों में निकाल सकते हो। अगर आपको आसान ये लगती है dq रखना है तो आप dq रखिए, अगर आपको ऐसा डेल नोट लग रहा है ऑक्टाहेड्रल के लिए तो डेल नोट लिख दीजिए। तो ये थी हाई स्पिन के लिए। अगर मैं लो स्पिन के लिए निकालूं, लो स्पिन मतलब देखो याद रखना, हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी वीक फील्ड लिगैंड, जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है। और अगर लो स्पिन है, बार बार बोल रही हूं मैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन है मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो वो कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। चलिए एक ये हमने लिया हुआ है वीक फील्ड लिगैंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वही स्टेप टू स्टेप करना है। देखिए दोबारा से, स्टेप फर्स्ट मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्टेप सेकंड आपको चेक करना है कि जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है तो पहले आप सब में सिंगल फील्ड कीजिए, फिर पेयरिंग कीजिए, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पहले पेयरिंग कीजिए, फिर आप ऊपर वाले लेवल में जाइए, ठीक है। फिर CFSC की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए नीचे वाली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऊपर वाली एनर्जी 6 है तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, उसको उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं सेकंड। अगर मैंने यहां Cl ना लेके अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लेती हूँ, मान लो मैंने लिया Cl, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहेगी, +3 कितनी हो जाएगी 3d7, भाई 2 यहाँ से गए 1 यहाँ से। अब फर्स्ट स्टेप तो हमने 7 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या देखना है कि ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड। तो साइनाइड क्या नहीं करता,
पेयरिंग नहीं करता, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो फिल कीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पहले क्या होती है, पेयरिंग। यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग हो गई ना पहले। अब देखिए इसकी स्पिन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारी स्पिन कैंसिल, सिर्फ ये बची। तो बताओ इसकी स्पिन उसके कंपैरिजन में कम हुई या नहीं हुई, कम हुई ना। तो इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन। याद रखो जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी उसकी स्पिन उतनी ही कम होगी। अब अगर इसकी CFSE की वैल्यू निकाले तो नीचे वाली एनर्जी कितनी, -4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस ऊपर वाली एनर्जी कितनी, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1। तो -24 प्लस 6 कितनी आई भाई, माइनस के 18 DQ। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का पता करते हैं। ये सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता है और हम आसानी से क्या निकाल लेते हैं, CFSE की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आज आपको इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितने मैंने आपको VBT में बताए थे, आपको उन कॉम्प्लेक्सेस की, उन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पर अलग अलग लिखोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और यहाँ पर लिखोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि पेयरिंग, जो पेयरिंग है उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। और लो स्पिन का मतलब है कि पेयरिंग होगी। अब जैसे आपके पास D1 है तो आप कैसे फिल करोगे, D2 है, D3 है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको और फिर एनर्जी निकालनी है। कैसे, आप ऐसे लिख लीजिए, बना लीजिए आप, T2G और EG। जैसे D1 है तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, EG में 0। लो स्पिन में भी यही होगी, जब तक 3 इलेक्ट्रॉन है तब तक सेम रहेगी। T2G में 1, EG में कितने, 0। या बना के देख लीजिए। आपको प्रॉब्लम शुरू होगी D4 से कि D4 में पेयरिंग करे या नहीं। क्यों, क्योंकि D4 में आपके पास ऐसे हैं, ये T2G और ये EG। आपको D4 में देखोगे, जैसे फिल करोगे 1 2 3, यार अब पेयरिंग करे या ऊपर बढ़े, यही सोचोगे। जैसे आप D4 में पहुंचोगे तो अब ऊपर देखना, हाई स्पिन है, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग। तो पेयरिंग तो 1 2 3 और 4। और अगर आप लो स्पिन में फिल करोगे इसको, ये T2G और ये EG, तो लो स्पिन में 4 करोगे यानी पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ आप लिख लीजिए P4 पेयरिंग, और यहाँ P बड़ा है यानी अनपेयर्ड पहले होंगे। तो यहाँ अगर फिल करोगे तो 1 2 3, लो स्पिन है तो मतलब सिंगल। फिर आपको निकालना है D5 में, D6 में, D7 में, D8 में, D9 में और D10 में। तो इन सबको आपको करनी है, इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से। तो आज आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, फिर उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि VPT और
CFT एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है अल्टरनेटिव। तो अब आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।